का चैलेंज थोड़ा दूसरा देंगे, शुरुआत कर रहे हैं अभी तो वीरभद्रासन से, तो एक तरह से प्रारंभ है, तो आज एक स्पेशल चैलेंज दे देंगे। अब नटराज आसन करेंगे, ये आसन आज नया देंगे, नटराज आसन तुरंत एक साथ। तो ये बच्चों को जब आप एक रूपता के साथ कराते हैं तो खाली विजुअली अच्छे नहीं लगते हैं, जो है ये बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी इनसे अच्छा होता है। फिर वापस आ जाएंगे। बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं डिंबासन भी, तो डिंबासन करेंगे, डिंबासन और पूर्ण मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन तो किया ही किया होता है, डिंबासन करते। तो ये बड़े बच्चे जो है वो प्राणायाम कर ले, सूर्य नमस्कार कर लें, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं तो वो डिंबासन भी कर लेते हैं। वापस आ जाएंगे। और पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन ऐसा है कि पूर्ण उष्ट्रासन, हाँ कीजिए। वापस आ जाएंगे। इन बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी तो जबरदस्त है स्वामी जी। भाषण करेंगे, ये ऐसे कठिन आसन है टिट्टी भाषण। अब ये चैलेंज तो हम नहीं देंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ऐसे ये आसन करने थोड़े कठिन हो जाते हैं। कुछ बच्चे उधर मुंह करके करो। इन्हें तो देखकर ऐसे लग रहा है ये रबड़ के हैं, कहीं से भी इनका हाथ निकाल दिया, पांव निकाल दिया, पता ही नहीं चलता है कहां से शुरू किया और कहां पर खत्म किया आसन। तो ये स्वामी जी ये चैलेंज दे दी क्या आज के लिए? ये सब चैलेंज होना ही चाहिए। अब वापस आ जाते उत्थित, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। उत्थित टिट्टी भाषण करेंगे, उत्थित टिट्टी भाषण। हाँ, ये उत्थित टिट्टी भाषण अपने दोनों भुजाओं के ऊपर और पूरे शरीर को तान देना, ये तो हमारे दर्शक भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैर ऊपर तान दिए और शुरुआत जो है भुजाओं के ऊपर से शरीर को रख करके ऊपर पूरा सीधा कर देते हैं। वापस आ जाते हैं। तो इंडिया टीवी के सभी दर्शक जो देख रहे हैं, ये आज का चैलेंज स्वामी जी दे रहे हैं, उत्थित टिट्टी भाषण। स्वामी जी एक बार क्या बच्चे फिर से करेंगे? उत्थित टिट्टी भाषण करने के लिए वापस करो बेटा। उत्थित टिट्टी भाषण पहले ऐसे दोनों भुजाओं के ऊपर अपने शरीर के भार को लेते हैं और फिर शरीर को उठा लेते हैं भुजाओं के ऊपर ही, और उठा करके फिर पैर ऊपर सीधे कर देते हैं। तो थोड़ा सा जो है प्रयत्न पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही फिर वापस आ जाते हैं और वृश्चिकासन करते हैं। वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, इसमें 3 तरह से होता है। सामान्य रूप से वृश्चिकासन में पैर उठाएं, चलिए कीजिए एकदम वृश्चिकासन। अब पैर उठा करके और सिर के ऊपर रख देना और जो है अपना संतुलन नहीं खोना। ये बच्चे आसानी से कर लेते हैं, हमारे छोटे और बड़े बच्चे सब यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी सब जो बड़े बच्चे हैं वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कोई भी ना छोड़े। अब पूर्ण शलभासन करेंगे। पूर्ण शलभासन, ये शलभासन और पूर्ण शलभासन, कुछ बच्चे शलभासन करेंगे, कुछ पूर्ण शलभासन करेंगे। शलभासन और पूर्ण शलभासन ये भी कठिन आसन होते हैं। इससे बच्चों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, अब इस उम्र में यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर कब होगी? तो ये शलभासन और पूर्ण शलभासन, ये भी दोनों ही आसन बहुत जबरदस्त होते हैं। तो
इस प्रकार से अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए बच्चे इन अभ्यासों को जब करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, अपने एनर्जी पर उनका कंट्रोल आता है, जो मैं बार बार कहता हूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ अवर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। ये है योग, कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। वापस आ जाते हैं। अच्छा, आप सेल्फ कंट्रोल की बात करें स्वामी जी, थोड़े लेकिन बच्चे तो जो है वो अनकंट्रोल्ड रहते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, इधर से उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग ये मुश्किल आसन नहीं कर तो सकते उनको हैं, कंट्रोल करने के लिए ये मैं बस ये कहती कि जो लोग ये मुश्किल आसन नहीं कर सकते, क्या वो लोग जॉगिंग, रनिंग इस तरीके से कर सकते हैं जो योगिक जॉगिंग आप हमेशा बताते हैं? हाँ, तो अभी इन बच्चों से तो कराते हैं ओंकार आसन और कुछ भू नमन आसन एक ही साथ करेंगे। कुछ ओंकार आसन करेंगे, कुछ भू नमन आसन करेंगे और कुछ भुजंगासन करेंगे, कुछ चक्रासन करेंगे, अलग अलग आसन कर लेंगे। जो सामान्य रूप से बच्चे अपने एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं वो वृक्षासन तो कर ही सकते हैं। अलग अलग आसन कर लो बेटा, जो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कुछ ओंकार आसन कर रहे हैं, कुछ जो है पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं। आप भिन्न भिन्न आसनों को करते हुए देख रहे हैं इन बच्चों को। इस प्रकार से भिन्न भिन्न आसनों को करें। जो कठिन नहीं कर सकते, कम से कम मेरे साथ ये वृक्षासन करें, वे कम से कम ताड़ासन कर लें। तो अलग अलग आसनों का दौर है ये। तो अलग अलग कठिन से कठिन आसन भी इन बच्चों को हम करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग आसन करें। और जो ये नहीं कर सकते उनके लिए अब अगला टास्क भी दे देते, तो उनके लिए टास्क क्या है, वापस आ जाएंगे। देखो ये तो कठिन कठिन आसन हमने कराए, तो योगिक जॉगिंग तो सभी बच्चे कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ। तो योगिक जॉगिंग तो बहुत इजी है ना सबके लिए, तो योगिक जॉगिंग तो सब कर लिया करें प्रतिदिन के योग अभ्यास में। वो हम बताते भी हैं, करवाते भी हैं कि कम से कम योगिक जॉगिंग में फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। चलो योगिक जॉगिंग के सभी 12 अभ्यास, तो ये सब बच्चों के लिए आज हमने, जो बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, आंखें कमजोर होगी। दूसरा अभ्यास, सिर दर्द हो रहा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आंखों पर चश्मा आ रहा है, 5-5, 10-10 नंबर का, माइनस प्लस का, ओहो हो। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हुआ जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कमर में दर्द हो रहा है, दिन भर बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने। तीसरा अभ्यास, तो ये कम से कम 12 अभ्यास ये कर लें, उठा करके घुटना छाती से लगाएं। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी, ये तो बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा भी कर सकते हैं। छोटे फिर जो है चौथे अभ्यास में, जो है चौथे अभ्यास में थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। हाँ, मम्मी पापा साथ ही करें, माँ बाप करेंगे तभी बच्चे करेंगे। फिर 5वें अभ्यास में थोड़ा थोड़ा बैठे, मम्मी पापा आधा बैठे और बच्चे पूरे बैठो। मम्मी पापा ऐसे करें मेरी तरह से, मैं तो पूरा भी करता हूं, करो आप लोग पूरा करो। बाकी जो है आधा तो सभी कर सकते हैं ना, पूरे करें। जो जवान बच्चे उनको पूरा करना चाहिए, तो उससे उनकी मजबूत बनती है टांगे, उनकी जंघाएं, उनकी भुजाएं, उनकी बॉडी पूरी स्ट्रोंग होनी चाहिए बच्चों की। तो स्ट्रोंग बॉडी के लिए योगिक जॉगिंग तो बहुत इजी है। फिर ये छठा अभ्यास है, तो बच्चों को इस प्रकार से यह अभ्यास करवाया करें।